केतु स्तोत्रम। जिनको केतु की महादशा चल रही हो या केतु ग्रह की दशा से जो पीड़ित हैं उनके लिए केतु स्तोत्र का केतु के 25 नाम के श्रवण से ग्रह पीड़ा, केतु की महादशाओं में केतु की महादशा की जो समस्या है, पीड़ा है, वो नहीं होगी। केतु ग्रह का कृपा प्रसाद प्राप्त होगा। इसलिए स्वयं पढ़ सकें तो अति उत्तम, पढ़ नहीं सकते हैं तो श्रवण कीजिए। श्रवण करने का भी उतना ही फल मिलेगा जितना पढ़ने से मिलता है। केतु स्तोत्रम अस्य श्री केतु पंचविंशति नाम स्तोत्र मंत्रस्य मधुच्छन्दो ऋषिः गायत्री छन्दः केतु देवता केतु प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः अथवा पाठे विनियोगः श्रवणे विनियोगः। केतुः कालः कलयिता धूम्रकेतुर्विवर्णकः लोककेतुर्महाकेतुः सर्वकेतुर्भयप्रदः रौद्रो रुद्रप्रियो रुद्रः क्रूरकर्मा सुगन्धकृत् पलासधूमसङ्कासश्चित्रयज्ञोपवीतधृक् तारागणविमर्दी च जैमिनेयो ग्रहाधिपः। पंचविंशति नामानि केतुर्यः सततं पठेत् तस्य नश्यन्ति बाधाश्च सर्वा केतुप्रसादतः। धनधान्यपशूनां च भवेद् वृद्धिर्न संशयः तस्य नश्यन्ति बाधाश्च सर्वाः केतुप्रसादतः। धनधान्यपशूनां च भवेद् वृद्धिर्न संशयः। जो राहु, शनि और बगल में खड़े हैं केतु। राहु सिंह में हैं, शनि का वाहन आप देख ही रहे हैं, केतु पंक्षी जिनका वाहन है। ऐसे केतु का स्तोत्र पाठ कर रहे हैं। नवग्रह अपने अपने समय में अपना अपना फल प्रदान करते हैं, पर उनसे प्रार्थना करें तो उनकी प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। उदाहरण स्वरूप किसी से हमने कुछ ऋण लिया 10 दिन के लिए, अगर हम 10 दिन में उनको दे दिए तो कोई बात नहीं, पर हम 10 साल तक उनके सामने कभी गए नहीं, तो 10 साल बाद भी जब मिले हम छोटे न बने, उनसे नम्रतापूर्वक बात न करें और उल्टा ही हम कहें कब दिया था आपने ऋण हमको, आपको हम पहचानते नहीं। अगर हम ऐसे बोलने लग जाएं तो उनकी कृपा नहीं होती है। जो ऋणदाता तो रुष्ट होना स्वयं है। वैसे ही अगर किसी ग्रहों की दशा के कारण हम पीड़ित हैं तो उनकी प्रार्थना से, उनकी स्तुति से ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हम श्री उमेशपुरी, डॉक्टर उमेशपुरी ज्ञानेश्वर जी ने जो नवग्रह उपासना और नवग्रह दोष के उपाय नामक जो पुस्तक प्रकाशन किया है, लेखन किया है, उसी पुस्तक से आपको केतु कवच का भी पारायण करके आपको श्रवण करा रहे हैं। केतु कवचम अस्य श्री केतु कवच स्तोत्र मंत्रस्य त्र्यंबक ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतु देवता कं बीजं नमः शक्तिः केतुरिति कीलकं केतु प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः।
केतुं करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदा केतुं ध्वजाकारं ग्रहेश्वरं चित्रवर्णः शिरः पातु भालं धूम्रसमद्युतिः पातु नेत्रे पिङ्गलाक्षः श्रुति मे रक्तलोचनः घ्राणं पातु सुवर्णाभ्यश्चिबुकं सिंहिकासुतः पातु कण्ठं च मे केतुः स्कन्धौ पातु ग्रहाधिपः हस्तौ पातु तुरश्रेष्ठ कुक्षिं पातु महाग्रह सिंहासनः कटिं पातु मध्यं पातु महासुरे उरु पातु महाशीर्षो जानुनीमेति गोपनः पातु पादौ च मे क्रूरः सर्वाङ्गं नरपिङ्गला यैदं कवचं दिव्यं सर्वरोगविनाशनं सर्वशत्रुविनाशं च धारणाद् विजयी भवेत् यैदं कवचं दिव्यं सर्वरोगविनाशनं सर्वशत्रुविनाशं च धारणाद् विजयी भवेत्। ओम केतवे नमः। ह्रीं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। ॐ ह्रीं पलाशपुष्पसङ्काश तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तम केतुं प्रणमाम्यहम्। इसी तरह से आप नवग्रहों का स्तोत्र अलग अलग श्रवण कर सकते हैं। इसी YouTube चैनल के माध्यम से भी आपको नवग्रहों का स्तोत्र कवच श्रवण कर सकते हैं। अवश्य नवग्रहों की कृपा सबको हो। सूर्यः सौर्यमथेन्दुरुच्चवदभिं सन्मङ्गलं मङ्गल सदबुद्धिं च बुधो गुरुश्च कुरुतां शुक्रः सुखं शंसनि राहुर्बाहुबलं करोति विपुलं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूलाग्रहाः आदित्यादिनवग्रहाः शुभकरा मे सादयो राशयः नक्षत्राणि सयोगकाशतिथया तद्देवता तद्गणा मासाद्वा दिवसा तथैव दिवसा सन्ध्यास्तथा रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमा प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुशशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। अंत में नवग्रह ही सब कुछ नहीं है, भगवान के कर्मचारी हैं, भगवान के परिकर हैं, भगवान के सेवक हैं। पर भगवान के सेवकों का भी अपना अपना कर्तव्य होता है। सर्वोच्च तो भगवान ही भगवान नारायण हैं, पर उनके कर्मचारी गणों का भी सम्मान करना चाहिए, उनका भी इज्जत देना चाहिए। कर्मचारियों का अपमान करके, कर्मचारियों का तिरस्कार करके मालिक कभी भी खुश नहीं होते हैं। इसलिए भगवान के कर्मचारी समझकर नवग्रहों का भी उनका आदर करें, सम्मान करें, उनके समय में उनका स्तोत्र पाठ इत्यादि करें, उनका भी भगवान के ही परिकर समझकर सम्मान करें। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, सब प्रसन्न रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।